नमस्कार। प्रथमेश ये पूछते हैं कि अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष सभी प्लांट से आते हैं और सभी जो हैं सीड्स ही हैं, बीज हैं पेड़ के, तो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, अलग अलग ढंग से काम कैसे करते हैं, ये इनका सवाल है। पेड़ से आते हैं और अलग अलग मुखी होते हैं तो अलग अलग ढंग से काम कैसे करते हैं। धरती के अंदर से मिनरल्स निकलते हैं। धरती एक ही, ऐसे प्लांट एक है, तो उसमें अलग अलग जो मिनरल्स निकलते हैं, सिल्वर का प्रॉपर्टी अलग है, आयरन का प्रॉपर्टी अलग है तो मेटल, क्या फर्क पड़ता है उससे। चलिए, ये तो एक लॉजिक की बात है, करने लगा आपसे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष जो होते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं या अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, मानिए कि 6 मुखी रुद्राक्ष में अंदर में 6 चैम्बर्स होंगे, प्रकोष्ठ होंगे, और उसमें 6 बीज होते हैं। अब ये जो प्रकोष्ठ है और जो बीज है, इसमें जो एनर्जी मतलब बायोइलेक्ट्रिकल करंट होता है, ये हमारे जो बॉडी में बायोइलेक्ट्रिकल करंट है उसके यकीन है, उस प्रकार का है। लेकिन अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के जो बायोइलेक्ट्रिक का जो वोल्टेज है ये अलग अलग होता है। शायद आपको मालूम होगा या ना हो कि हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग जो बायोइलेक्ट्रिकल करंट है इसके वोल्टेज अलग अलग है। हार्ट में सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, ब्रेन में उससे कम होता है। सेल्स में होते हैं आपके आरएनए, डीएनए, एमिनो एसिड्स होता है। एमिनो एसिड्स में चार्ज होता है, जो करंट की बात कर रहे हैं हम, बायोइलेक्ट्रिक करंट, ये जो माइक्रो वोल्ट में होता है करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। जैसे आपके खून में जो आयरन है, वो आयरन आपके शरीर में ना हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, माध्याकर्षण शक्ति है, वो आपको खींचेगा कैसे। धरती में आप जो जुड़े हुए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, वही आपका वजन है, वही आपको खींचता है, नहीं तो हवा उड़ जाएगा आप, है ना। एक तो है पावर ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फोर्स किस पे काम करेगा, आपके शरीर में जो रक्त में जो आपका आयरन सेल्स है उस पर काम करता है। तो ये जो आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट है आपका बॉडी में, अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में वोल्टेज में होता है। ये आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम भी होता है ना, ये भी ये बायोइलेक्ट्रिकल करंट पे आधारित है। मानिए आप अल्कालाइन फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट चार्ज बॉडी में अच्छा रहेगा। एसिडिक खाना खाएंगे तो चार्ज कम हो जाता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो आपका बैक्टीरिया जो है या जीवाणु होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं, अल्कालाइन में मर जाते हैं। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, बॉडी में वोल्टेज कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, उससे आपको बीमार पड़ते हैं बार बार, क्योंकि आपका प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो चुकी है। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके सेल्स में इलेक्ट्रिकल करंट एकदम कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो कि जनरल समझ हुई कि इलेक्ट्रिकल करंट की बातें कर रहे थे। तो अलग अलग रुद्राक्ष में अलग अलग ढंग के इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं। इसका बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, गूगल कीजिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं रिसर्च कर रहे हैं रुद्राक्ष में कि अलग अलग वोल्टेज जो रुद्राक्ष होते हैं ये किस प्रकार से हमारे सेल्स के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल करंट है, बायोइलेक्ट्रिकल करंट है, एमिनो एसिड्स को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। रुद्राक्ष में बायो डायनामिक पोलैरिटी होती है। डायनामिक पोलैरिटी क्या होती है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। इट्स एबिलिटी टू चेंज इट्स पोलैरिटी ऑन इट्स ओन, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर में गहन रिसर्च वर्क चल रहा है। हमारे मनुष्यों ने चीज़ों को बहुत जाना था, जो ये भी जानते थे कि सूर्य की गति क्या है, शनि की गति क्या है, ब्रह्मांड में किस प्रकार गति हो रही है, सूर्य ग्रहण कैसे होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो होगा, लेकिन कैसे पता था कि चंद्रमा की गति क्या है, सूर्य की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है। तीनों की गति मालूम ना हो तो किस प्रकार से कैलकुलेट किए कि सूर्य ग्रहण होता है। ऐसे ऐसे तो जो हमारे पूर्वज थे, ज्ञानी थे, उन्हीं के द्वारा आधारित कथन पे या उनके बताए हुए चीज़ों को हम मानते हैं, क्योंकि इसको हम जान नहीं पा रहे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस कितना कुछ जान पाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर को अलग अलग मुखी अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। 17 मुखी जैसा आपका थर्ड आई पिनियन ग्लैंड में काम करता है, 15 मुखी आपका हार्ट चक्र में काम करता है। इससे अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में और हमारे चक्र में काम करते हैं। इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इसको बताने चलेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा और ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं।
अगले वीडियो में और कोई सवाल जो आपकी तरफ भेजे हुए होंगे उसको आधारित हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।